पितृपक्ष में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। आइए जानें इस साल कब पड़ेगी सर्व पितृमोक्ष अमावस्या और किस तरह तर्पण करना शुभ होगा। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृ 16 दिन हमारे मृत पूर्वजों को समर्पित होते हैं और इस दौरान उन्हें जल और भोजन अर्पित करने की प्रथा है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान यदि मृत पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और यदि वो किसी वजह से अप्रसन्न होते हैं तो पितृदोष हो जाता है, जिससे बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए लोग पितृदोष से बचने के लिए कई प्रयासों से पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि किसी वजह से आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो इससे बचने के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन एक साथ पूर्वजों को तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष का समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है। इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन पितरों का श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। साल 2021 में 5 अक्टूबर को अमावस्या तिथि शाम को 7:04 पर शुरू होगी और 6 अक्टूबर दोपहर 4:34 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। पितृपक्ष की प्रत्येक तिथि में विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन श्राद्ध करने से पूरे 16 दिनों के श्राद्ध का फल एक साथ मिल जाता है। यदि किसी वजह से मृत पूर्वजों की देहांत की तिथि न ज्ञात हो तो इस दिन श्राद्ध करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। मान्यता अनुसार इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन सही विधि से किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन जो जल पितरों को तर्पण किया जाता है वो सीधा पितरों को मिलता है। वैसे तो सभी पितरों की श्राद्ध एक साथ सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है, लेकिन इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को तर्पण करें और इसके बाद ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाएं उसमें से 5 हिस्से निकालें, जिसे देवताओं, गाय, कुत्ते, कौए और चींटियों के लिए अलग करें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पूड़ी और पितरों की पसंद की अन्य चीज़ें श्रद्धापूर्वक खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार मृत पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन हवन करके पितरों को विदाई दी जाती है और इस दिन दीप प्रज्वलित करने का अलग महत्व होता है। इस दिन पितरों के नाम का दीपक जलाने से उन्हें मुक्ति मिलती है और वो प्रसन्न होकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। दीप प्रज्वलित करने के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार सर्व पितृ अमावस्या में श्राद्ध और तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी होगा और इस तरह पितरों का पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन लगाए स्नान करें और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनें। पितरों के तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। शाम के समय सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं, इन्हें घर की चौखट पर रख दें। 1 दीपक लें, 1 लोटे में जल लें। अब अपने पितरों को याद करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि पितृ पक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वो परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस चले जाएं। ये करने के पश्चात जल से भरा लोटा और दीपक को लेकर पीपल की पूजा करने जाएं। वहाँ भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, के आशीर्वाद की कामना करें। पितृ विसर्जन विधि के दौरान किसी से भी बात ना करें। जो लोग किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाएं वो केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं।